गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बताएंगे टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल। दोस्तों क्या होता है, टेंस तो पढ़ लेते हैं रट के, रट्टा मार लेते हैं। टेंस को क्या करते हैं, रट्टा मार के याद करते हैं। वास्तविक में टेंस का ज्ञान नहीं हो पाता है, रट लेते हैं और बना देते हैं क्वेश्चन। तो रट रहे हैं टेंस को, आज हम रटेंगे नहीं, टेंस को समझते हैं क्या है नहीं है। टेंस तीन प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्रेजेंट टेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसको बोलते हैं भविष्य काल। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। तीसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल। तो पहले ये तीनों काल को समझ लेते हैं, ठीक। हमको समझना है, ना कि हमको परिभाषा बताना है, समझाना। मेरा मकसद है कि टेंस को समझाना और अच्छी तरह समझ लीजिए। वर्तमान काल होता है कि जो काम वर्तमान समय में जारी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खुद अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस में जो काम अभी हम कैसे राम खेल रहा है, सीता खाना बनाती है, ये सब क्या प्रेजेंट टेंस है। जो काम हो रहा है अभी तुरंत, जो काम अभी हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जो काम वर्तमान समय में हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। दूसरा होता है भविष्य काल, आगे आने वाले समय में क्या हो। जैसे मैं 10 दिनों बाद पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, बना तो नहीं बनूंगा, मैं एक इंजीनियर बनूंगा, तो बना तो नहीं है अभी, बनूंगा। मतलब आने वाले समय में बनेंगे भी, नहीं भी बनेंगे, ठीक ना। तो इसका क्या होता है, निश्चित नहीं होता कि हम पटना जेबे करेंगे कि नहीं जाएंगे। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो हम पे डिपेंड करता है, पढ़ेंगे तो बनेंगे। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है कि आने वाले समय में जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं फ्यूचर। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, राम कल दिल्ली जाएगा, ठीक ना। तो ये सब क्या होता है जो फ्यूचर में आने वाले समय में जो होगा। जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तुम एक खिलाड़ी बनोगे, ये सब क्या हो भविष्य का। पास्ट टेंस होता है कि जो काम बीत चुका है, जो काम हम अभी से कुछ देर पहले या कुछ समय पहले किए हैं। जैसे कल मैं सहरसा गया था, राम ने कल बच्चों को पढ़ाया था, मतलब पढ़ाया था, पढ़ा नहीं रहा है ना, पढ़ाएगा, पढ़ाया था, भी हो गया। जो काम हो गया है, बीत चुका है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। अब ये तीन टेंस है। टेंस को तीन भाग बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, और पास्ट टेंस भूतकाल। अब ये तीन टेंस को चार भाग में बांटा गया। ये भी चार प्रकार के, ये भी चार प्रकार के, ये भी चार प्रकार के। चलिए बारी बारी समझते हैं कौन कौन है। थोड़ा यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। शायद हम एक ही टेंस को बतला के उसमें चारों को एडजस्ट कर देंगे। थोड़ा अच्छे से समझिएगा, वर्ड को पहले समझिए। जैसे पहला है, चार भाग में बांटल है। तो पहला है, एक नंबर दे देते हैं, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट, डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित, मतलब समय निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं। समय क्या है, निश्चित नहीं है। जिस वाक्य में समय निश्चित नहीं है, ठीक, वो होता है इंडिफिनिट। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ, अब कब से पढ़ता हूँ और कब तक पढ़ूंगा ये इस वाक्य में निश्चित नहीं है। तो क्या हो, मैं पढ़ता हूँ, तो ये मैं पढ़ता हूँ समय निश्चित नहीं है कि हम कब से पढ़ रहे हैं और कब तक पढ़ेंगे। बस मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इंडिफिनिट में आएगा, क्या तो समय निश्चित नहीं है और इसमें समय निश्चित नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, तुम खेलते हो, तुम
खेलते हो, अब तुम खेलते हो, तुम कब से खेलते हो और कब तक खेलोगे, ऐसा कुछ वाक्य में नहीं दर्शाया गया। तुम खेलते हो, बस तुम खेलते हो, तो इंडेफिनिट टेंस। ये वाक्य क्या होगा, इंडेफिनिट में होगा। जिस वाक्य में समय निश्चित नहीं है वो वाक्य किसमें होगा, इंडेफिनिट में होगा। तुम खेलते हो, अब कब से खेलते हो, कब तक खेलते हो, कोई निश्चित नहीं है, तो ये क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा। तो समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा होता है, इसे हम बताया अभी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों को चार चार भाग में बांटे हैं। उसमें पहला इंडेफिनिट बताया, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। कंटिन्यूअस होता है मतलब कार्य जारी है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कार्य जारी है, जो भी काम हम कर रहे हैं वो जारी है। से एग्जाम्पल समझते हैं, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, अभी मैं खेल ही रहा हूँ। उसके बाद तुम पढ़ रहे हो, तो तुम अभी भी पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ना तुम्हारा जारी, तुम पढ़ रहे हो मतलब कुछ समय तक पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन समय डिफिनिट नहीं है। मतलब मैं खेल रहा हूँ, अभी हम खेल रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम जो है वो पढ़ रहे हो, ठीक ना। तो अभी जो है, जो खेलना जो है वो अभी जारी है, पढ़ना क्या है इस वाक्य में, अभी जारी है। तो जो कार्य हो रहा है अगर वो जारी है तो कंटिन्यूअस में होगा। तीसरा होता है परफेक्ट। अब परफेक्ट क्या होता है कि कार्य हो चुका है, कार्य क्या हो है, कार्य हो चुका है, कार्य हो चुका, जो काम हम कर रहे थे वो खत्म हो चुका है। जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा, एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ा रहा था मतलब हम पढ़ा रहे थे, मतलब हो गया, पढ़ा दिए हम, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल है कि राम खेल रहा था, राम खेल रहा था, राम जो खेल रहा था उसका खेल खत्म हो गया, अब वो खेल चुका है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, या जो बीत चुका है, ठीक ना, कार्य हो जाने का अगर बोध होता है उसमें, जैसे मैं पढ़ा रहा था, तो मैं जो पढ़ा रहा था ना, अब उसको हम खत्म कर दिया, अब पढ़ा दिया, अभी नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा दिए, खत्म हो गया। राम खेल रहा था, राम जो खेल खेल रहा था ना, वो खेल खत्म हो चुका है, राम खेल चुका है, ठीक ना। तो जिस वाक्य से ही लगता है, इससे मतलब कार्य के खत्म हो जाने का बोध हो जाने का बोध हो, उसको क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा क्या आता है, परफेक्ट चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। परफेक्ट में क्या बताए थे, परफेक्ट में क्या बताए थे, कार्य हो चुका है, कार्य हो चुका है। और कंटिन्यूअस में क्या बताए थे, कार्य जारी है, कार्य जारी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, कार्य परफेक्ट मतलब कार्य हो चुका है, और कंटिन्यूअस मतलब कार्य जारी है। एग्जाम्पल समझिए, इसमें ऐसा वाक्य आएगा जो तो हम मतलब खत्म हो चुका है या काम मेरा जारी, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं जो सुबह से ही पढ़ रहे हैं, ठीक ना, मेरा काम क्या है, जारी है। दूसरा एग्जाम्पल, राम 3 वर्षों तक क्रिकेट खेला था, राम 3 वर्षों तक क्रिकेट खेला था। तो राम ने, मैं जो पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, राम ने जो क्रिकेट खेला था 3 वर्ष तक क्रिकेट खेला था, तो मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरा जारी है, और ये है काम हो चुका है, राम 3 वर्ष क्रिकेट खेल चुका है। तो हम 4 भाग अभी बतला, टेंस का जो है 4 भाग बतला है। तो पहला बतला है हम इंडेफिनिट,
इंडेफिनिट टेंस, दूसरा बताएं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा बताया है परफेक्ट टेंस, और चौथा बताया है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले बताए थे कि टेंस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंस का 4-4 पार्ट होता है, 4-4 भाग होता है, और चारों भाग यही है। अब देखिए करना क्या, कुछ नहीं, ये चारों जो है उससे पहले उस टेंस को, जैसे इंडेफिनिट टेंस का मतलब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस का भाग बतला रहे हैं। तो अभी हम इंडेफिनिट के बारे में बतलाएं, कंटिन्यूअस के बारे में बतलाएं, परफेक्ट के बारे में बतलाएं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बतलाएं, ये सब में कैसा कैसा मतलब कैसे पहचानेंगे, कैसा कैसा वाक आएगा, ठीक है ना, कैसे इसको पहचानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो है, अब देखिए प्रेजेंट टेंस का 4 भाग, तो इससे कुछ नहीं, चारों से पहले प्रेजेंट को लगा देना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब पास्ट टेंस का भी 4 भाग, इसका बस इससे पहले पास्ट को लगा देना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर को कुछ नहीं करना है, फिर यही चारों पहले फ्यूचर लगा देना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए 3 भाग, टेंस 3 प्रकार के और सबका 4-4 भाग है, 4-4 भाग है। तो 3 गुना 4 यानी कि 12 गो टेंस, 12 टेंस। तो हम सब टेंस को बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें।